नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीताराम, राम राम। जैसे कि इस समय सीरीज चला रही हूँ मैं कि नवरात्रों में अपने जन्म नक्षत्र और जन्म तिथि के अनुसार पूजा करें, तो इसमें जो है मैंने चित्रा नक्षत्र तक आपको बता दिया था। अब मैं स्वाति नक्षत्र का बताती हूँ। जिन जातकों का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है वो माता रानी को खजूर के रस का भोग लगाएं। जी हाँ, विशाखा नक्षत्र में जो भुने चने आते हैं उनको आप पीस लीजिए, उनमें घी और गुड़ मिला के आप माता रानी को भोग लगाएं। अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो शहद का भोग लगाएं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है वो सूरन का भोग लगाएं। मूल नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है गुड़ का भोग लगाएं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप चिवड़ा का भोग लगाएं। जी हाँ, पोहे जिससे बनते हैं और जो दालमोट बनती है, नमकीन बनती है, वो चिवड़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो दाख का भोग आप लगाएं। अगर आपको खाद्य सामग्री नहीं समझ आ रही है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। श्रवण नक्षत्र में आप खजूर का भोग लगाएं। गनिष्ठा नक्षत्र में आप चारक का भोग लगाएं। शतभिषा नक्षत्र में पुए यानी मीठी पूड़ी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मक्खन का भोग लगाएं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मूंग की दाल के लड्डू का भोग लगाएं। जी हाँ, रेवती नक्षत्र में आप नींबू का भोग लगाएं, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो होता है इसमें नींबू का भोग लगा, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र होता है तो इसमें आप नींबू का भोग लगाइए। जी हाँ, मैं ये जो है आपको अपने ग्रंथ से निकाल कर ये जो सामग्री बता रही हूँ, ये वेदों में लिखी हुई है और बहुत मेहनत करके मैंने ये सामग्री निकाली है, पढ़ के निकाल के आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इन नवरात्रों में क्या, आगे भी जो नवरात्रे आते हैं, जी हाँ, हर नवरात्रे आप जो है अपने जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र, जन्म योग और जन्म करण के अनुसार पूजा कीजिए और अपने जीवन की सारी बाधाओं का समूल नाश कीजिए। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स जब हमारे ऊपर पड़ती है तो वो क्या होती है, छतरी की तरह काम करती है। जो भी निगेटिविटी, जो भी खराब समय आता है वो उस छतरी से टकरा के काफ़ी हद तक 80% जो है वापस आ जाता है, हमारे पास से 20% आता है। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम बिगड़ना होगा तो कुछ हल्का सा काम बिगड़ के चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा सर्वोपरि होती है। तो आप इन नवरात्रों के अगले नवरात्र भी, जितने नवरात्र आपको मिलते हैं, क्योंकि ये वेदों में एक निश्चित सामग्री है, खास सामग्री, कि आप नवरात्रों में अपने अनुसार आप किस लोक से आए हैं, कौन सा आपका जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि से ही पता लगता है कि आप किस लोक से आए, माता रानी आपसे क्या चाह रही है। तो हर नवरात्र, सिर्फ इसी नवरात्र का नहीं, जो आगे शारदीय नवरात्र आएंगे, उसके बाद फिर 2026 के चैत्र नवरात्र आएंगे, फिर 2026 के शारदीय नवरात्र आएंगे जो अश्विनी में आते। तो आप हर नवरात्रों में इस चीज़ को बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये वेदों की लिखी बातें हैं, ये हमारी बातें नहीं हैं, ये एक बहुत निश्चित चीज़ है। आप हमेशा इसी तरह से पूजा करेंगे तो आप जो है इस लोक क्या, परलोक में भी अपने लिए एक अच्छा इंतजाम, एक सुकून भरा माहौल तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।